हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई बीपी का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी फर्टिलिटी पे। तो जब भी हम बात करते हैं कि कंसेप्शन हो गया है या कंसीव करने का आप ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ लोगों में जब बीपी बढ़ता चला जाता है तो कुछ इश्यूज हमें देखने को मिलते चले जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिस भी कंडीशन में क्रिएट होता है, कभी कभार ये जेस्टेशनल होता है, मतलब कि आप कंसीव कर चुके हैं और उस दौरान आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ज़्यादातर लोग कौन से प्रोन होते हैं इसको लेकर? जिन लोगों में या तो 35 ईयर्स ऑफ अबव एज है, तब कंसीव किया है, या ऑलरेडी किसी हार्मोनल इश्यूज से सफ़र कर रहे थे, पीसीओडी पीसीओएस था, या ओवरवेट थे, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता था, डायबिटीज़ साथ में थी। तो बेसिकली अगर ये सारे सिनेरियोज हमें एक साथ मिल रहे होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। कभी कभार स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी एज ग्रुप में या किसी भी वेट के साथ इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कोई ओवरवेट ही हो, कुछ लोग अंडर वेट होते हैं लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती है और इसके रहते हुए हमारा इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है कि अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन बन रही है, या फिर आपकी बॉडी में बीपी अनकंट्रोल्ड रह रहा है किसी भी रीज़न से, चाहे आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही, चाहे स्ट्रेस था या कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर था या इंटरनल रीजंस हैं, तो वहाँ पर आपके ओवरऑल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार कुछ कंडीशंस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, या फिर मिसकैरेज हो जाता है, या प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ता चला जाता है। कुछ कंडीशंस में सी सेक्शन इसलिए भी करना पड़ जाता है क्योंकि पेशेंट का बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है और बेबी उस टाइम तक फुल टर्म नहीं हुआ, लेकिन प्री टर्म डिलीवरी करवाना पड़ जाता है क्योंकि रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो ये सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग जो कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और तब से ही बीपी बढ़ता हुआ आ रहा है अगर, तो वहाँ पर क्या इशू क्रिएट होता है? ओवुलेशन डिले होने लग जाती है, या फिर एग मैच्योर नहीं हो पा रहा होता है। कई बार ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत हैवी पीरियड्स भी आ रहे हैं कई बार, या बहुत हल्के आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, ये इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। या बीपी कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशंस ले रहे हैं तो अचानक से फॉल कर जाता है, या फिर अचानक से शूट अप कर जाता है, मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है। तो ये सारी कंडीशंस जब शुरू होती है तो इसका इम्पैक्ट आपकी किडनीज पे भी आता है, क्योंकि जो आपका नॉर्मल फेज़ है प्रेगनेंसी का, उस दौरान आपकी किडनीज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और किसी का बीपी ऑलरेडी अगर बढ़ता हुआ रहेगा तो वहाँ पे प्रोटीन लॉस हैवी शुरू हो जाता है, जिससे बेबी की ग्रोथ हैम्पर होती है, बॉडी में आपकी भी वीकनेस आती है, या फिर वहाँ पे क्रिटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कई सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए बीपी को इन चेक रखना, रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो उससे पहले भी आपको मॉनिटरिंग करते रहना है, और अगर आपने कंसीव कर लिया है ड्यूरिंग वो वाला फेज़, आपका एंटीनेटल जो फेज़ है, टिल डिलीवरी आपका रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। जब भी आपके विजिट्स होते हैं डॉक्टर पे वो डेफिनेटली चेक करते ही हैं। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है, आप किसी मेडिकेशन पे है, तो घर पे भी आप मशीन रख के रेगुलर मॉनिटरिंग करके चार्टिंग कर सकते हैं। खासकर अपने खाने में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप अपनी डाइट में एडेड सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेंगे, ऊपर से कच्चा नमक नहीं खाना है, जैसे हम सैलड्स फ्रूट्स में डाल के अलग से खाते हैं, या फिर हम कई बार खाने में कम है तो ऊपर से कच्चा नमक डाल के खा रहे हैं, वो काम कर लेते हैं, या फिर हम कोई ना कोई प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड का इंटेक बहुत कर रहे हैं, कोई ना कोई चिप्स कोल्ड ड्रिंक का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो गई, या जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं, या फिर अचार चटनी पापड़ जिसमें एडिशनल सॉल्ट है, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसे हम कट शॉर्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट अपने खाने में आप नमक डालिए, उसमें मना नहीं है। कोकोनट वाटर आप डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, साथ में पोटेशियम भी होता है, तो वो बीपी को कम करने में मदद करता है। कई बार डिहाइड्रेशन से भी बीपी बढ़ रहा होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वॉमिटिंग होती चली जा रही है, नोजिया बन रहा है, पानी आप अच्छे से नहीं पी रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, और वहाँ पे बीपी कई बार शूट अप भी हो जाता है। कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है कि बीपी लो हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि डिहाइड्रेशन लंबे टाइम तक बनी रही और वहाँ पे बीपी ग्रेजुअली शूट अप होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए आपका बॉडी का हाइड्रेटेड रहना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पानी पीना ज़रूरी है, और साथ के साथ खाने में भी ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी हो ताकि आपका गट भी हेल्दी रहे। तो अगर हम ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं और रेगुलर रूटीन में स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखते हैं
थोड़ा हल्का फुल्का लाइट एक्सरसाइज या वॉक आप कर सकते हो। तो अगर मोबिलिटी रखते हैं डेली रूटीन में तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका बीपी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है और चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती है। क्योंकि अगर आपका बीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कंसीव करने से पहले बढ़ता चला जाता है तो मल्टीपल ऑर्गन्स पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, सिर्फ आपके फर्टिलिटी पे नहीं अलग से इम्पैक्ट आता, बट जब ओवरऑल बॉडी सफ़र करती है तो डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे भी देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे आपकी फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है। आपके कोई सवाल हैं ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।